Recently, there is so much fuss about the negative entities taking the control over our planet and over our life. And what does that mean? That means कि हमारा जो freedom है, हमारा जो access to, for example, money है, to other things है जो हमें daily use के लिए चाहिए होती है, धीरे धीरे करके इसका कंट्रोल वो नेगेटिव एंटिटीज ले रही है जो अनफॉर्चुनेटली बहुत पावरफुल पोजीशन में है इस वक्त। एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी वेरी कंसर्निंग कि हम अपने आप को इससे प्रोटेक्ट करें और अपने आप को एक पॉजिटिव लाइट में लेके जाएं जहां पे इन नेगेटिव एंटिटीज का हमारे ऊपर से एक्सेस हट जाए। लेकिन ईजियर सेड देन डन, दिस इज डीप। इतनी जगह पे उन्होंने आक्रमण किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि बहुत सालों से हमारा जो अर्थ है, प्लैनेट अर्थ है, वो बहुत सालों से अंडर द इन्फ्लुएंस एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ दीज ईगोइस्टिक एंटिटीज है। और इसीलिए इनकी जो पकड़ है वो बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। और इस पकड़ से निकलने के लिए हमको पहली बात तो ये है कि ये समझना पड़ेगा कि ये कर क्या रहे हैं। ठीक है, अभी भी अगर आप इन सब चीज़ों से वाकिफ नहीं है और अगर आप नहीं जानते हैं तो इट इज़ हाई टाइम। एंड व्हाई इज इट हाई टाइम राइट नाउ? Because our planet Earth is moving to 5D consciousness, which is also Satyug in Hindi, which means that this is the perfect time when we can take control of our own life and make the correct changes in our daily routines to keep ourselves as well as our family members safe. अब अगर अर्थ जा ही रही है 5D पे तो हमें कुछ करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि सब कुछ तो पॉजिटिव होने वाला है। No. This is the trick. The trick is that not everybody is going to 5D consciousness. Only the people who are connected with the divine energy and have chosen the path of service to others. If you don't know law of one, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए है। If you don't like to read, you go to Ginny Aneja's channel and they have translated the book into Hindi and explained it so well. It will really be helpful in understanding that what is going to happen and what is happening right now. This book was written somewhere in 1980s and they have actually talked about all of these things already. So there is a choice. When we say that the earth is moving into 5D, there is a clear choice that is given to us. Whether we choose the path of service to others or we choose the path of service to ourselves. Or there is one more path where you are confused, which is unfortunately 90% of the population right now is confused because हमें तो माया में ही जीना सिखाया गया ना। हमें तो ये बताया ही नहीं गया कि हमें तो ये चॉइस करनी थी। हमें तो बताया ही नहीं गया कि हमें पता होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं अपनी लाइफ के साथ आगे। हमें तो ये बताया ही नहीं गया कि अगर हमने कोई भी एक रास्ता नहीं चुना तो हमारी अपग्रेडेशन नहीं होगी और हम लोग यही जन्म और मरण के साइकिल में अटक जाएंगे। और ये हमें क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि यही जो एलीट फैमिलीज है जिनको आप सर्विस टू सेल्फ की कैटेगरी में देखते हैं, ये नहीं चाहते थे कि हमको कुछ भी पता चले, इसीलिए हमको नहीं पता चला। रा जैसे ईटीज, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल और भी बहुत सारे लोग आते रहे हैं अर्थ पे हमें ज्ञान देने के लिए, हमें प्रेम समझाने के लिए, हमें यूनिटी एनर्जी समझाने के लिए, लेकिन हमने तो समझी ही नहीं। और हम क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि ये जो नेगेटिव एंटिटी, जो नेगेटिव पावर थी, वो कभी चाहते ही नहीं थे कि हम कुछ भी समझ पाएँ। लेकिन अभी जो है उनकी पकड़ धीरे धीरे कम हो रही है क्योंकि काफ़ी लोग 5D में जा चुके हैं। अगर आप अपने आसपास देखें तो क्या पहले इतने हीलर्स होते थे? क्या पहले इतने टैरो कार्ड रीडर्स, इतने सारे लोग जो क्वांटम हीलिंग में है, इतने सारी अवेकनिंग के जो आप चैनल्स देख रहे हैं, इतने सारा कंटेंट देख रहे हैं, इतनी सारी पुरानी लिखी हुई बुक, फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ वन ओनली, इतनी पुरानी लिखी हुई है और अभी उभर के बाहर आ रही। क्यों? क्योंकि अब जो है 5D कॉन्शियसनेस आपको एक क्लियर चॉइस दे रही है। व्हाट डू यू वांट टू चूज? वेयर डू यू वांट टू गो? You still have time, my dear. If you choose where you want to go, तो ये जो सर्विस टू सेल्फ है, ये सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, ये ईगो में चलते हैं और इनको सिर्फ पावर चाहिए, इनको सिर्फ पैसा चाहिए और इनको चाहिए है कि हम लोग इनके हिसाब से चलें। क्योंकि ये तो भगवान को मानते ही नहीं है, ये तो बोलते हैं कि क्रिएटर ने जो भी क्रिएट किया अच्छा किया होगा, लेकिन हमारे पास ज़्यादा पावर है और हम इनसे भी बेहतरीन क्रिएशन कर सकते हैं। और इस चीज़ के लिए इन्होंने भी काफ़ी मेडिटेशन करी है। जब मैं इनकी बात कर रही हूँ तो मैं सिर्फ ह्यूमन लेवल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ जो उस प्लैनेट पे, उस कॉन्स्टेलेशन पे बैठे हुए हैं, ओरायन कॉन्स्टेलेशन पे, और वहाँ पे उन्होंने अपनी पूरी एक कम्युनिटी बनाई हुई है।
ओके, पूरा सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें उनके साथ और भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, एंड दे आर पावरफुल. दे आर नॉट एज पावरफुल एज द डिवाइन क्रिएटर, बट दे आर इक्वली पावरफुल, क्योंकि ये लोग भी जो है वो मेडिटेशन करते हैं, वो अपनी फ्रीक्वेंसी हाई करते हैं, बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो करते हैं, ऑब्वियसली द नेगेटिव वन, बट दे ऑल्सो डू. तो ये सोचना कि इनके पास पावर नहीं है, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है. तभी तो ये सब कुछ चला पा रहे हैं, नहीं तो कैसे चलाते, है ना. तो हमें ये मानना पड़ेगा कि दे आर पावरफुल. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्विस टू अदर्स एंड सर्विस टू सेल्फ वाले लोग? जो सर्विस टू अदर्स करते हैं वो अपना 50%, ओके, आपका जो 50% है ऑफ व्हाट यू डू, योर एक्शन, जो कर्मा, वो जो है 51%, यानी कि 50% से ऊपर अगर 1% भी होता है, 51% भी होता है, तो आप सर्विस टू अदर्स में आ जाते हो. अगर आप उससे ज़्यादा कर रहे हो तो भी ठीक है, ओके, बट उसमें भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप अपने लिए भी तो ध्यान रखें, यानी कि अपने आप को भी प्रेम करें. ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने आप को छोड़ के सिर्फ दूसरों के ही लिए करते रहें. बस आपको ये मेक श्योर करना है कि जो आप अपने लिए कर रहे हैं वो ईगो ड्रिवन नहीं होना चाहिए है, और वो पावर ड्रिवन नहीं होना चाहिए है, और वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी और की फ्री विल का उल्लंघन कर दें. फ्री विल इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लॉज ऑफ यूनिवर्स एंड नोबडी नोज अबाउट इट. जब हम अपने बच्चे को भी ये बार बार पूछते हैं कि कुछ खा ले, कुछ खा ले, कुछ खा ले, तो खाता क्यों नहीं है, तो हम उसके फ्री विल का उल्लंघन कर रहे हैं. अब बात ये आती है कि ये तो केयर है, इसमें तो हमारे प्योर इंटेंशंस हैं, तो फिर ये क्यों फ्री विल का उल्लंघन है? फ्री विल का ये उल्लंघन इसीलिए है क्योंकि हम उसको फोर्स कर रहे हैं. हम उसको ये भी तो बोल सकते हैं कि I feel it would be great if you eat what I've made today. Do you want to try? है ना. तो बेसिकली इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप एक कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव तरीके से उनको कुछ करने को बोलें. ये आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, या आपके स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकता है. लेकिन जो आपका तरीका होता है उनको कन्विंस करने का, वो थोड़ा सा क्रिएटिव और थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि दे आर फोर्स्ड इनटू इट. और आज के ज़माने में तो फ्री विल तो कहीं भी नहीं है. सबसे बड़ा फ्री विल का उल्लंघन तो ये एंटिटीज कर रही हैं. ये लेबल्ड पीपल, सो कॉल्ड द एंटाइटल्ड, सो कॉल्ड द एलीट आर डूइंग दिस थिंग. लेकिन इस चीज़ से क्या होता है अगर कोई ये करता है? आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्क्स मिलते हैं, और नेगेटिव मार्क्स मिलने से क्या होगा कि जो आपकी अच्छी चीज़ें हैं वो ये नेगेटिव कैंसिल कर देती है. भगवान की क्रिएशन का जो फ्री विल है वो आप उल्लंघन कर रहे हो. तो क्या होता है कि जो उसका एक्सपीरियंस है, जो ओरिजिनल एक्सपीरियंस वो इंसान लेना चाहता है या जानवर लेना चाहता है, उसमें आप दरार डाल रहे हो, उसको इंटरप्ट कर रहे हो. और उसको इंटरप्ट करने से क्या होता है? क्रिएटर का एक्सपीरियंस इंटरप्ट हो रहा है. हम सब जो यहाँ पे हैं वो क्रिएटर के एक्सपीरियंस के लिए है, जस्ट लाइक एन ऑब्जर्वर. तो एक क्रिएटर है जो कि क्रिएशन करता है, उसको एक्सपीरियंस करता है, अलग अलग तरीक़ों से एक्सपीरियंस करता है, अलग अलग एक्सपीरियंसेस से वो सीखता है, समझता है, और फिर उसमें कुछ और डालता है. लाइक ओके, दिस इज द रिएक्शन, दिस इज द केमिकल रिएक्शन आई एम गेटिंग फ्रॉम इट. व्हाट इफ आई पुट दिस वन, व्हाट इफ आई जस्ट पुट अनदर केमिकल एंड सी व्हाट इट लाइक, व्हाट इज द रिजल्ट लाइक. और what if I add a catalyst somewhere and see कि क्या result आता है. Okay, yes, so we are all the experiment of that creator. Okay, now the question is कि जो लोग परेशान होते हैं, और मेरे भी अंदर ये सवाल था कि भाई हमारी ज़िंदगी की तो झंड कर दी है और क्रिएटर एंजॉय कर रहा है. Unfortunately, yes. Unfortunately, yes. Fortunately, whatever you are going through is also experienced by the creator into 100 folds. यानी कि अगर आपको आज दर्द हो रहा है तो क्रिएटर भी उस दर्द को एक्सपीरियंस कर रहा है आपके साथ, आपके थ्रू, और वो भी उस चीज़ को समझ भी रहा है, और उसके हिसाब से आगे के प्लान्स भी बना रहा है कि अगर ऐसा हम नहीं करें तो क्या रिजल्ट आ सकता है. एट द सेम टाइम अगर आप अपने दुख में पॉजिटिविटी मांगते हो, या आप ये मांगते हो कि आगे जाके मुझे इसका ऑपोजिट चाहिए, इससे बेटर सिचुएशन चाहिए है, तो वो क्रिएशन भी आपके लिए क्रिएटर करता है, और आपकी सोल के थ्रू आप ये सब ऑब्जर्व करते हो. तो हमारी ये जो बॉडी है ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है. वी आर जस्ट एक्सपीरियंसिंग द लाइफ
थ्रू अ सोल एंड थ्रू द क्रिएटर। तो सोल जो है वो आपको देख रही है ये सब करते हुए, और आप कुछ नहीं हो, आप बॉडी नहीं हो, क्योंकि आप कौन हो यहाँ पे? माइंड तो हो ही नहीं सकता ना, माइंड तो जल के राख हो जाता है, बॉडी तो जल के राख हो जाती है। और फिर भी क्या बचता है कि हमें याद रहता है कि आकाशिक रिकॉर्ड में ये भी है, आकाशिक रिकॉर्ड में वो भी है। तो क्या है वो चीज़ जो रह जाती है? वो है आपकी कॉन्शियसनेस, वो है आपका डेटा, वो है आपके डीएनए रिकॉर्ड, वो रह जाते हैं। और वो जब रह जाते हैं तो इसका मतलब कि आप बॉडी नहीं हो। अब आप दूसरे जन्म में आते हो, आप कपड़े चेंज करके आते हो, आप दूसरी बॉडी लेके आते हो, या किसी और प्लैनेट पे चले जाओगे, कोई और एलियन बन जाओगे, कोई और ईटी बन जाओगे। तो आप एक्सपीरियंस जो करते हो वो हमेशा आपके साथ रहता है। सिर्फ वही नहीं, जब आपने एक लेसन सीख लिया तो दोबारा वो लेसन आपको नहीं दिया जाता है। तो ओवरऑल जो हम सीखने यहाँ पे आते हैं वो सिर्फ लेसन इसलिए हैं ताकि आपकी सोल की ग्रोथ हो सके, क्रिएटर का एक्सपीरियंस हो सके, और इन दोनों के डेटा एनालिसिस से क्रिएटर एक बेटर प्लान नेक्स्ट टाइम के लिए तैयार कर सके। और जो नेक्स्ट टाइम है वो साइमल्टेनियस है। तो अगर आज आप किसी पेन से गुजर रहे हो तो हो सकता है कि आपको कल ही उसका जो ऑपोजिट साइड है, यानी कि पॉजिटिव साइड, अगर आज मुझे बहुत पेट में दर्द है तो और अब मैं लेट गो करके लेट गॉड कर रही हूँ, तो फिर कल ही हो सकता है कि मेरा पेट का दर्द ठीक हो जाए, बिना किसी हॉस्पिटल जाए, बिना कोई मेडिसिन लिए और बिना कुछ भी करे, सिर्फ एक बहुत पावरफुल चीज़ करके, लेट गो लेट गॉड करके। क्योंकि इवेंचुअली क्रिएटर इज एवरीबॉडी, क्रिएटर इज ऑल दैट इज। ओके, तो अगर हम उन पे ही छोड़ देंगे और हम ये बता देंगे कि आवर एक्सपेक्टेशन इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, तो वो हमारी मदद ज़रूर करते हैं। और वो मदद कैसे कैसे करते हैं? कभी वो खुद आते हैं किसी और के फॉर्म में, कभी किसी चीज़ के फॉर्म में। कभी आप एक सांस लोगे और उस सांस में जो मॉलिक्यूल्स थे, उस सांस में जो एटम थे, उस एयर में जो आपने अंदर इनहेल किया है वो क्रिएटर था। और क्रिएटर क्या क्या होता है? क्रिएटर सब कुछ है। तो वो कहाँ से आता है? आपने पानी पिया और आपकी एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव है, तो वो पानी में जो है क्रिएटर के मॉलिक्यूल्स, क्रिएटर के एटम्स आ जाते हैं और वही चीज़ आपको हील कर देती है। इट इज़ ऑल अबाउट बिलीविंग एंड इट इज़ ऑल अबाउट बीइंग वन विद द क्रिएटर, क्योंकि क्रिएटर आपको भी क्रिएटर ही मानता है। अगर आप क्रिएशन में मदद कर रहे हो क्रिएटर के साथ, तो आप भी तो क्रिएटर ही हुए ना, आप कोई अलग थोड़ी ना हुए। तो क्रिएटर आपको भी क्रिएटर ही मानता है। तो हमें ये बिलीव करना पड़ेगा कि हम में इतनी पावर है, एंड देन इवेंचुअली जिससे हम कनेक्टेड है, यानी कि द अल्टीमेट क्रिएटर, उसमें इतनी पावर है कि वो आप तक पहुंच के आपको हील कर सके। जो ये नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं वो क्रिएटर के लिए, जो कि क्रिएटर इज लाइक अ पेरेंट, क्रिएटर के लिए उतना ही वो भी क्लोज है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं करता। लेकिन लॉ ऑफ कर्मा ज़रूर डिफ्रेंशिएट करता है। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कर्मा सिर्फ कर्मा नहीं है, मैं आपको क्विकली बताऊं तो कर्मा जो है वो इतना बुरा नहीं है अगर आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश करें। कर्मा के थ्रू हमें लेसन्स मिल रहे हैं, और सोल क्या करना चाहती है? एक्सपीरियंस करना चाहती है। क्यों एक्सपीरियंस करना चाहती है? ताकि क्रिएटर एक्सपीरियंस करे और बेटर वर्जन बनाए, इम्प्रोवाइज करे। जैसे आप एआई को ट्रेन करते हो, आप वैसा कुछ समझ लीजिए। तो अगर ये कर्मा ही हमको लेसन दे रहा है तो कर्मा बुरा कैसे हुआ? आप बिना कर्मा के कैसे लेसन सीखोगे? तो अगर आपके मतलब इसमें क्या हो रहा है कि एक ही चीज़ से दो शिकार हो रहे हैं, एक ही तीर से दो शिकार हो रहे हैं। एक कि आपका जो कार्मिक बैगेज था रिलीज हो रहा है, खत्म हो रहा है, साथ में आपके सोल के लेसन्स भी लर्न हो रहे हैं, साथ में क्रिएटर भी एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इसीलिए जो कर्मा होता है वो इतना बुरा नहीं होता है, और इसीलिए दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेज टू लर्न। अदरवाइज हाउ आर यू गोइंग टू लर्न? और इस अर्थ पे जिसमें सिर्फ डुअलिटी और पोलैरिटी है, इसमें हम ऐसे ही सीखते हैं। डुअलिटी का मतलब है कि एक अच्छा एक बुरा, दो चीज़ें। हर प्लैनेट पे ऐसा नहीं होता। नेगेटिव एंटिटीज, नेगेटिव पावर, वो भी क्रिएटर की बहुत क्लोज है। और क्यों? क्योंकि उससे ही तो वो पोलैरिटी मिल रही है ना, कि जब तक अंधेरा नहीं होगा तब तक सुबह का कैसे पता चलेगा। तो हमको उनके लिए भी ग्रैटिट्यूड देना चाहिए, ये नंबर 1 है। इफ़ यू वांट टू गो टुवर्ड्स द सर्विस टू अदर्स, तो आपको प्रेम से भरना पड़ेगा।
और इसीलिए प्रेम की शुरुआत आप पहले उनको दीजिए जो आपको हर्ट करते हैं, और ये नेगेटिव पावर्स को दीजिए जो अपने आप को बहुत पावरफुल समझती हैं लेकिन करती हैं गलत काम। लेकिन हम क्योंकि सर्विस टू अदर्स में आ रहे हैं तो हमको उनको भी प्रेम के भाव से देखना पड़ेगा, एक क्रिएटर के लेंस से देखना पड़ेगा कि क्रिएटर भी तो उनसे प्रेम करता है, तो फिर मैं भी तो उनसे प्रेम ही करूँगा, समझे? तो ऐसे करना पड़ेगा। इनफैक्ट नेगेटिव एनर्जीज में, नेगेटिव पावर्स में और पॉजिटिव पावर्स में सिर्फ एक ही फ़र्क होता है, हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा हमारा एक्टिवेटेड होता है और हम दूसरों के लिए कंपैशन रखते हैं। हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि व्हाट इज़ द अदर पर्सन फीलिंग, so that is what makes you different from the service to self वाले लोग, जिनके अंदर कंपैशन नहीं होता, जिनके अंदर कंसिडरेशन नहीं होता, जिनके अंदर प्रेम नहीं होता, जिनके अंदर यूनियन कॉन्शियसनेस नहीं होती, जिनके अंदर सिर्फ सेपरेशन कॉन्शियसनेस चलती है। सेपरेशन कॉन्शियसनेस जो है वो ही आपको प्रवोक करती है, या मैं कहूँ मोटिवेट करती है टू डू थिंग्स फॉर योर ओन सेल्फ। अगर किसी ने ये मान ही लिया कि मैं क्रिएटर से अलग हूँ और हर कोई अलग है, और जो बेचारा गरीब है या जो बेचारा आज अपने लिए सब सारी चीज़ें नहीं कर सकता, हाँ, वो ऐसा कुछ है जिसको मैं ओवर पावर करके, यूटिलाइज करके उससे बेनिफिट उठा सकता हूँ, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि सेपरेशन कॉन्शियसनेस में ये बंदा रह रहा है या ये पावर रह रही है, तभी वो दूसरे को मैनिपुलेट करके यूटिलाइज करने की बात कर रही है। जितने भी नार्सिसिस्ट होते हैं, सोशियोपैथ्स होते हैं, साइकोपैथ्स होते हैं, वो सारे ही इसी लेवल के लोग होते हैं। पर देन ये लोग हमारी ज़िंदगी में हमको कुछ सिखाने आते हैं कार्मिक बन के। अगर हम इनसे वो चीज़ें सीख लेते हैं तो हमारा ये कैटलिस्ट जो प्रोग्राम है वो क्लोज हो जाता है। नाउ व्हाट इज अ कैटलिस्ट? कैटलिस्ट वो होते हैं जो चीज़ें हो सकती है, प्लेसेस हो सकता है, कोई भी चीज़ जो आपको एक्टिवेट करता है to get some kind of a learning. For example, if I am struggling with money today, so money is my catalyst. There is a lesson that I need to learn regarding money. It could be that कि मैं पैसे को ज़्यादा बड़ा समझती हूँ अपने आप से, and as a soul this is wrong. क्योंकि अगर सोल इतनी पावरफुल है तो मैं पैसे को कैसे ज़्यादा पावरफुल मान सकती हूँ? मुझे ये यकीन होना चाहिए कि क्रिएटर की जो पावर है, मेरे सोल की जो पावर है, उससे मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन जब मैं ये नहीं सोचती और मैं ये सोचती हूँ कि जो पावर है वो सिर्फ पैसे में है, तो फिर मैं अपने सोल से अलग हो गई और उस क्रिएटर की भी एनर्जी से अलग हो गई, और किस में आ गई? सेपरेशन कॉन्शियसनेस में। और इसी सेपरेशन कॉन्शियसनेस की वजह से एक मेरा कैटलिस्ट बन गया। अब मैं इससे जो लेसन है वो या तो सीख लूँगी। अब यहाँ पे मैंने आपको एक लेसन की बात बताई, मल्टीपल लेसन्स हो सकते हैं, जैसे कि बचपन में मुझे ट्रॉमा मिला हो कि पैसा नहीं होता ज़्यादा, पैसे को ध्यान से खर्चना चाहिए है, या फिर मैंने मेजॉरिटी ऑफ लाइफ में अपनी पैसे की कमी ही देखी है, तो वो मेरा सबकॉन्शियस पैटर्न बन गया है, बिलीफ बन गया है। तो यहाँ पे मेरा ये जो कैटलिस्ट है वो लेसन क्या सिखाने आया है कि अपने बिलीफ को तोड़ो, अपने न्यू बिलीफ फॉर्म करो और अपनी पावर में बिलीव करो। तो ये जो कैटलिस्ट है ये ऐसे लर्निंग्स होते हैं, ये इंसान भी होते हैं। अगर कोई नार्सिसिस्ट है मेरी लाइफ में, तो फॉर एग्जाम्पल इफ माई मॉम इज ए नार्सिसिस्ट, तो उनसे मैं क्या सीखने आई हूँ यहाँ पे? पहले कि क्या क्या अब्यूज़ आप सह रहे हो, आपकी बाउंड्रीज कितनी वीक है और आप इस चीज़ से निकलते कैसे हो, ठीक है? और उसके बाद आप क्या उनसे अनकंडीशनल प्रेम कर सकते हो, अंडरस्टैंडिंग दैट नार्सिसिस्ट ऑल्सो आर suffering from a lot of pain, and that is why they have this trauma response of protecting themselves, behaving like a narcissist. They feel entitled because somewhere they don't feel enough, and they have been in pain for this lifetime or probably multiple lifetimes. So if I give them unconditional love, so I am accepting the creator, okay, the creator in that narcissist also. So this is the path of service to others. When you see the creator and love and unity consciousness in everything that exists, even a rapist, I know it would not be something that you will like to hear, but even a rapist or a murderer,
or anybody for that matter who is doing something wrong to somebody is acting like a catalyst for that person, also clearing that person's karmic baggage, also clearing the karmic baggage of this collective by giving the awareness. For example, निर्भया का केस हुआ था, तो उस आत्मा ने डिसाइड किया था कि मैं ऐसा करूंगी ताकि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक बार हिल जाए। कभी भी जब कुछ बड़ा चेंज आना चाहिए और भगवान चाहते हैं कि वो बड़ा चेंज लाया जाए, तो ऐसे लोग आते हैं जो वॉलंटियर करते हैं, और ये इतनी पवित्र आत्माएं होती हैं जो इस काम को करने के लिए रेडी होती हैं। हाँ, इसमें कहीं ना कहीं उनका जो कर्मा होता है वो इन्वॉल्व होता है, वो अपना कर्मा भी क्लियर करना चाहते हैं। एक ही झटके में इतना पेन सह के, इतना दर्द सह के, इतना वो एक्सट्रीम चीज़ से जब गुजरते हैं, तो इट इज़ वेरी वेरी पेनफुल फॉर दैट आत्मा ऑल्सो। बट एट द सेम टाइम व्हाट शी डिड वाज रिमार्केबल एंड शी हैज़ सेट एन एग्जाम्पल। तो जब कोई ऐसी आत्मा आती है वो सर्विस टू अदर्स में आती है, और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में एक नया कॉन्स्ट्रक्ट डाल देते हैं पुरानी सोच समझ के अगेंस्ट। ओके, तो जब निर्भया जैसे केस में, आई हैव सो मच लव फॉर दिस बीइंग, आई हैव सो मच लव फॉर दिस आत्मा, आई हैव सो मच लव फॉर दिस सोल, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर व्हाट दिस सोल डिड, एंड वी आर सो थैंकफुल टू दिस सोल। इस आत्मा ने ये सब फेस करके सिर्फ ये प्रूफ नहीं किया कि देखो मैं इतनी पावरफुल हूँ, उसने ये भी बता दिया कि अगर हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते। जो लोग गरीब होते हैं, जो लोग हम देखते हैं कि उनके पास बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें नहीं हैं, हम तो इसी में बैठे हुए हैं, उनके पास कूलर भी नहीं है, कैसे गुजारा चल रहा है हमको नहीं पता। दीज आर वेरी वेरी पावरफुल सोल। इन लोगों ने ये लेसन लिया, इन लोगों ने अपने कर्मा काटने का लेसन लिया, हमने कैटलिस्ट लिया ताकि उनके कर्मा कटे, और साथ में ये भी कॉन्शियसली कलेक्टिव को अवेकन कर रहे हैं। सिर्फ अपना ही नहीं, पूरा का पूरा जनरेशनल पैटर्न भी क्लियर कर रहे हैं। तो एवरी सोल इज सो पावरफुल, चाहे वो एक चींटी हो, चाहे वो एक बर्ड हो, या चाहे वो स्पीशीज हो लाइक टाइगर्स एंड ऑल, जो एक्सटिंक्ट होने लग गए, ताकि वो हमको ये लेसन सिखा सके एज ए कैटलिस्ट फॉर कॉन्शियस, एज ए कैटलिस्ट फॉर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अवेकनिंग, सो दैट दे एक्ट लाइक अ कैटलिस्ट फॉर अवेकनिंग ऑफ द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। नहीं तो ये सब चीज़ें नहीं होती। तो जो भी हम देख रहे हैं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं हमारे वर्ल्ड में, वो ऐसी पवित्र आत्माएं करती हैं, जिसके साथ में आपको ये समझ में आ गया होगा कि कर्मा क्या होता है, कार्मिक साइकिल्स क्या होते हैं। देन आई ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि कैटलिस्ट कैसे यूज होते हैं। देन आई ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि ये कलेक्टिव अवेकनिंग को कैसे आगे बढ़ाते हैं। नाउ दीज नेगेटिव एंटिटीज़ जो हैं वो ये चाहते हैं कि अर्थ उनके कंट्रोल में आ जाए, बिकॉज अर्थ इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट इन द एंटायर गैलेक्टिक सिस्टम्स, यानी कि इस ब्रह्मांड में अर्थ इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट, और इसीलिए वो चाहते हैं कि वो अपने अंदर उसको ले लें। ओके, ले एज इन अपने ही कॉन्स्टेलेशन में डाल दे, लाइक जस्ट पुल इट इनटू द कॉन्स्टेलेशन दैट दे आर इन, द ओरायन। So and try not to use this word as much as possible, because it is very low on the frequency scale and will eventually give you the frequency of fear, and it will affect your nervous system, giving you anxiety. तो ये वर्ड आप यूज़ ज़्यादा ना ही करें। ओके, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प हो गया, जैसे हमारा एक है, उसको मैं मस्क मेलन बोलती हूँ, मस्क मेलन हो गया, ठीक है। ओरायन को हम अनियन बोलते हैं, लॉ ऑफ वन जिन्होंने पढ़ी हुई है गिनी मैम के साथ, और आप बिल गेट्स को बिल्ली बोल सकते हो, ठीक है। तो ये लोग हैं, इनके जो नाम हैं वो नेगेटिव रिजर्वॉयर है। तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ फियर, एंजाइटी एंड नर्वस ब्रेकडाउन, और समझ ही नहीं आएगा क्या हुआ। तो इनकी न्यूज़ तो छोड़ो, इनके नाम भी मत लो, ठीक है। तो जो अनियन है वो इनका है बाप, ठीक है। वो ही हर चीज़ क्रिएट कर रहा है, वो ही डायरेक्ट वॉर में है हमारे डिवाइन क्रिएटर के साथ, और वो ये कोशिश कर रहा है कि वो जीत जाए। पर क्या कभी भी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी के आगे जीत सकती है? अब यहाँ पे आपकी जो रियलिटी है वो स्प्लिट हो सकती है। अगर आपने ये बोला कि हाँ नेगेटिविटी जीत सकती है, क्यों नहीं, तो फिर आप चले जाएंगे अनियन के साइड पे।
और अगर आपने बोला कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, पॉजिटिविटी ही जीतती है, तो आप चले जाएंगे पॉजिटिविटी वाले साइड पे। ओके, तो ये छोटी छोटी चीज़ों से लेके बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं। आई हैड टू गिव यू द बैकग्राउंड, अदरवाइज यू वुडंट अंडरस्टैंड कि हम आगे क्या बात करने वाले हैं, और आगे जो बात है वो इतनी ज़रूरी है, उसको समझने के लिए बैकग्राउंड मुझे देना आपको ज़रूरी था। कोविड की बात करें तो ये एक क्रिएटेड डिजीज़ थी, ये वायरस क्रिएटेड था डर को पैदा करने के लिए। अब डर में ना कुछ चीज़ें आती हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी में आती है। फियर इज़ वेरी वेरी लो ऑन द स्केल ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड उससे क्या होगा कि एक एनर्जी पैदा होगी, और इस एनर्जी को खाने वाली एंटिटीज़ होती हैं जो भी नेगेटिव होती हैं, और इस एनर्जी को बोलते हैं लूश एनर्जी, LOOSH, लूश एनर्जी। और ये जो एंटिटीज़ हैं वो होती हैं पेंडुलम। तो ये आपके इन लो फ्रीक्वेंसीज को कंज्यूम करती हैं और इस एनर्जी से ये करते हैं सर्वाइव। अब देखिए, आप ये सब इन्फॉर्मेशन हमें आज क्यों मिल रही है, क्योंकि जो पॉजिटिविटी है वो ऊपर बढ़ चुकी है नेगेटिविटी से। स्पेशली लाइक इफ़ आई एम बिलीविंग इन पॉजिटिविटी, तो मेरे लिए तो बढ़ चुकी है। अगर आप भी पॉजिटिव हैं तभी आपके चैनल पे जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए भी पॉजिटिविटी ऊपर जा चुकी है। और दैट इज़ वाई you are getting the real, the true information, the real news. Also, इसका एक और पॉइंट है, कोई भी चीज़ एक नहीं होती। इस पूरे ब्रह्मांड में there is only one concept, which is the concept of gray. There is nothing black, there is nothing white, and there are multiple possibilities, and that is where the concept of multiverse comes in. So मल्टी लेयर होने के साथ साथ ये चीज़ आपको ये भी बताएगी कि आप ये देखें कि जो नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव एंटिटीज़ हैं, वो अपने आप को पावरफुल कर रहे हैं थ्रू लूश एनर्जी, थ्रू पेंडुलम। अपना फ्री विल का जो काम है बड़े ही सफाई से कर रहे हैं। तो जब आपको पहले ही नेगेटिव न्यूज़ मिल जाती है, जैसे सिम्पसन्स जो कार्टून था उसमें ऑलरेडी ये सब चीज़ें थी, तो उन्होंने तो इन्फॉर्मेशन दे दी थी। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन इज ऑन द सैटर्न प्लैनेट, ओके। और ये लोग क्या करते हैं, दे मेक श्योर दैट वट एवर इज हैपनिंग ऑन द प्लैनेट अर्थ इज परफेक्टली डन एज पर द लॉज ऑफ यूनिवर्स। इफ द लॉ इज ब्रोकन देन दे आर पनिश्ड। उनको अगर कॉन्फेडरेशन ने बोला भाई तुम ये सब कर रहे हो फ्री विल का उल्लंघन करते हुए, तो दे विल से वी हैव टोल्ड देम, इफ दे डिड नॉट सी इट, इट इज नॉट आवर फॉल्ट। अब वो पूछेंगे कहाँ, व्हेन डिड यू टेल देम, तो बोलेंगे सिम्पसन कार्टून में हमने बोला है। राइट नाउ जो जियो इंजीनियरिंग हो रही है, और आपके प्लांट्स के साथ, आपके खाने के साथ, आपके घरों के साथ, आपके एनवायरनमेंट के साथ, आपकी हेल्थ के साथ, आपके हर चीज़ के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, वो क्यों अलाउ किया जा रहा है? क्योंकि ये हमेशा यही एक्सप्लेनेशन देते हैं कि हमने तो इसके बारे में बता दिया था। अभी भी आप ऐसी बहुत सारी फेक इन्फॉर्मेशन देखोगे जो कि एलियंस के बारे में है, जो कि नेगेटिव चीज़ों के बारे में है, और आप देखोगे बकवास है। एट द मोमेंट इट इज़ बकवास, बट दे आर डूइंग व्हाट दे हैड टू, दे आर ऑल्सो फॉलोइंग द लॉ ऑफ फ्री विल। तो उन्होंने हमें जाने अनजाने में बता दिया। लेकिन हियर इज द टेक, the biggest responsibility of people who do not want this earth to go to the negative planet or negative constellation, then this is the time, this is the perfect time, क्योंकि अभी वो रात और सुबह के बीच का जो टाइम है वो है, और इसके बाद डिसाइड होगा कि किसके लिए सुबह आएगी और किसके लिए रात आएगी। रात का मतलब है कलयुग, यानी कि डीपर इनटू द नेगेटिव एनर्जी, एंड सुबह का मतलब है सतयुग, डीपर इनटू द पॉजिटिव एनर्जी। तो अगर आप बोले आई डिनाई माई कॉन्सेंट, आप ये लिखें, बहुत बढ़िया है। जिस भी जगह आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वहाँ पे आप लिखें आई डिनाई माई कॉन्सेंट, बिकॉज दिस consent, number of consent which you have denied or all of us are denying as a collective is going to be calculated as per law of square, and then जिसका ज़्यादा होगा उसके हिसाब से जो कॉन्फेडरेशन है वो डिसाइड करेंगे कि क्योंकि लॉ ऑफ स्क्वायर लग चुका है और जो आपने ये किया है फ्री विल आपने बता दिया, ठीक है, सबको इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन लोग कह रहे हैं कि दे डिनाई द कॉन्सेंट। इसका मतलब कि उनको आपकी जो चीज़ें हैं, आपकी जो मैनिपुलेशन है, आपका ये जो छेड़छाड़ करने का बिहेवियर है उनके नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ वो अलाउ नहीं कर रहे हैं और कॉन्सेंट आपको नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए ये जो नेगेटिव एनर्जीज हैं ये जीत नहीं पाएंगी। प्रोवाइडेड यू टेक अ स्टैंड, यू स्पीक अप फॉर योरसेल्फ, इफ यू कैन डू नथिंग माय लव, देन जस्ट से इट, just say it, I deny my consent to this thing. For example, somebody is being manipulated in your work environment and you know that this person is narcissist who is doing it, probably your boss.
So what you're going to do is you don't have to go and fight with that person, you don't have to argue, you don't have to take a झंडा and say कि नहीं मैं बताऊंगा कि आंदोलन निकालूंगा। अपने दिल में बोलो, आपकी आवाज़ वहाँ तक जा रही है तो आप बोलो आई डिनाई द कॉन्सेंट टू सच बिहेवियर फ्रॉम माई बॉस एंड फॉर एनीबडी हु इज लाइक दिस। ओके, आई रिक्वेस्ट द कॉन्फेडरेशन टू रिस्टोर द पॉजिटिविटी, दैट्स इट। जब आप ये कॉन्सेंट की बात बोलेंगे तब क्या होगा, तब लॉ ऑफ वेल लग के पॉजिटिव एनर्जी, यानी कि पीपल हु आर ऑन द पाथ ऑफ सर्विस टू अदर विल बिकम मोर पावरफुल। और हम पावरफुल बन जाएं तो इससे अच्छा क्या है, क्योंकि हम तो सब अच्छा ही चाहते हैं, तो अच्छे को जीतने दो, आप अच्छाई को जीतने दो। जब आप लोगों को जज करते हो, जब आप जेलसी में आते हो, जब आप लोगों के ट्रेड्स को जज करते हो, जब आप लोगों के कपड़ों को जज करते हो, बोलने के तरीके को जज करते हो, उनके जीने के ढंग को जज करते हो, मैनिपुलेट करते हो और कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, जाने अनजाने में फ्री विल का उल्लंघन कर देते हो, तो एटलीस्ट एट दैट टाइम वो एक्शन जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है सर्विस टू सेल्फ। ओके, विच मीन्स कि आपको डबल ट्रिपल काम करना पड़ेगा टू गेट आउट ऑफ दिस जोन। एंड ऐसे काम करने ही क्यों है, इसीलिए फ्री विल का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। फ्री विल का उल्लंघन आप अवॉइड कर सकते हैं उनसे कुछ ऐसी चीज पूछ के, किसी भी तरीके से। इफ यू कैन गेट द कंसेंट फॉर व्हाट यू डूइंग, देन तब आप फ्री विल का उल्लंघन नहीं कर रहे। तो ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर द पीपल हु आर ऑन द पाथ ऑफ सर्विस टू अदर्स। कोविड में उन्होंने डर को जन्म तो दिया ही, हमारी ज़िंदगी में डर ही डर डाल दिया, और कुछ लोग तो अभी भी उस डर से उभर नहीं पाए हैं, एक ट्रॉमा में चले गए हैं, डीप उनको ग्रीफ हो चुका है फॉर द पीपल दे हैव लॉस्ट। और खुद कोविड से गुजरने का जो उनको डीप ग्रीफ हो चुका है उससे लोग निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन निकलना होगा। अगर आप ये बात समझ चुके हैं कि कौन सी कैटेगरी में आप हैं तो आपको निकलना होगा। और हाँ, अगर मैं आपको बताऊं कि सर्विस टू सेल्फ में भी क्या दिक्कत है, जब क्रिएटर भी एक्सेप्ट कर रहा है, सर्विस टू सेल्फ में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये बात आपको क्रिएटर तक ही ले जाता है, क्योंकि जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ है वहीं पे तो अंत होगा, लेकिन जो ये रास्ता है वो बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अब हमारे प्लैनेट अर्थ पे डुअलिटी है, यानी कि अच्छा भी है बुरा भी है। लेकिन जब आप उस नेगेटिव कॉन्स्टेलेशन में, प्यार में चले जाएंगे तो क्या होगा, तो आप ये पॉजिटिविटी को ढूंढना भी भूल जाओ, मतलब आप इस पॉजिटिविटी को ढूंढ भी नहीं पाओगे, बिकॉज इट इज़ ओनली अबाउट कंट्रोल, इट इज़ अबाउट मैनिपुलेशन, इट इज़ अबाउट ईगो, इट इज़ अबाउट टेकिंग द पावर एंड मिस यूजिंग द अदर पीपल। इक्वलिटी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होगी, तो भगवान का तो कहाँ से वो जिक्र करने देंगे आपको सेटन को ही पूजना पड़ेगा, उनके साथ ही रहना पड़ेगा, उनकी ही ज़िंदगी में ढल जाना पड़ेगा, एम्बॉडी करना पड़ेगा। बहुत 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 साइकिल्स, okay, one cycle on this planet Earth is equal to 75,000 years. Now how many years is this on the onion planet, I don't know, but बहुत ज़्यादा भी हो सकता है और आप भूल जाओगे, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आप कहाँ जा रहे हो, और मैं भी नहीं जानती, और जब वो तो कुछ सच बताएंगे भी नहीं ना, तो जान भी कैसे सकेंगे। फिर कॉन्फेडरेशन भी आपकी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि ये आज आपके पास चॉइस है, आज आप ये चूज करो। एक बार आपने चूज कर लिया तो उसके बाद यूटर्न नहीं होगा माय डियर, फॉर इयॉन्स एंड इयॉन्स एंड इयॉन्स। तो बी वेरी वेरी केयरफुल, स्पेशली अगर आप ऐसे हो तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि मुझे इस साइड जाना है या मुझे इस साइड जाना है, तो आप अपने ज़िंदगी को एनालाइज करो। नहीं तो यू कैन गेट इन टच विद मी एंड यू कैन बुक अ फ्री कंसल्टेशन एंड आई विल हेल्प यू आइडेंटिफाई कि आप कौन सी साइड पे हो। अगर आप नेगेटिव साइड पे हो और पॉजिटिव साइड में बढ़ना चाहते हो तो अभी भी आपके पास 3 साल का समय है। ये एक डॉन का टाइम है, सुबह और रात के बीच का, इसमें आप डिसाइड कर सकते हो। और 3 साल में अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छा काम कर दिया, या आपने आपने ऐसे लोगों को ज्वाइन कर लिया, ऐसे कम्युनिटी को ज्वाइन कर लिया जो सर्विस टू अदर्स में है, तो भी आप बच सकते हो। ओके, तो चॉइस इज एवरीथिंग माय डियर राइट नाउ। और ये बहुत बड़ा स्कैम है। जो सर्विस टू सेल्फ है ना, वो लोग कौन होते हैं? जो लीडर्स बनना चाहते हैं, जो अपने आप को पावरफुल पोजीशंस में देखना चाहते हैं, जो बाकी लोअर लोगों को, लोअर तो मैं नहीं बोल सकती ऐसे, बट पीपल हु आर नॉट सो प्रिविलेज्ड इन दिस अर्थ सेटअप विच इज़ इक्वल टू मनी एंड पावर, अगर जिनके पास नहीं है उनको मिसयूज़ करके, मैनिपुलेट करके उनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं।
और ये बहुत बड़ा स्कैम है कि वो आपको बोल देंगे आपको पावर देंगे, ये देंगे, वो देंगे। वो कुछ नहीं देने वाले, वो सिर्फ अपने आप को ही पावरफुल देखना चाहते हैं। अगर आप क्रिएटर की साइड पे जाओगे जहाँ पे इक्वालिटी है, जहाँ पे लव से चीज़ें ऑपरेट होती है, वहाँ पे तो आप एक्सपेक्ट कर भी सकते हो कि हमारे को भी इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पावर और ईगो का खेल चल रहा है, वहाँ पे आपको कैसे इक्वल राइट मिलेगा? उनका तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है इक्वालिटी का ना, तो आपको कैसे मिलेगा? अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मैंने अपनी आत्मा बेच दी, मैंने इल्यूमिनाटी के साथ जुड़ गई और अब जाके मुझे वो सब मिल जाएगा जो मैं चाहूंगी, ओनली फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम, बट यू आर सेलिंग योर सोल एंड यू आर सेलिंग द पावर दैट यू हैव विद इन, एंड ऑल्सो यू आर चूजिंग नॉट टू गो टू द क्रिएटर साइड एंड यू आर चूजिंग टू गो टू द ऑपोजिट साइड। कुछ नहीं मिलने वाला वहाँ पे। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ मिल जाएगा तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको सिर्फ वो एक लॉलीपॉप देंगे जिससे कि आप कन्विंस हो जाओ और उनके लिए काम करते रहो। इसके साथ क्या होता है, आप सोल के साथ डिस्कनेक्ट हो जाते हो और आपको चला रहा होता है यही सर्कल, ओके, एंड यू डोंट इवन नो, यू आर मोर लाइक अ रोबोट नाउ। यू डोंट इवन नो दैट आपके अंदर कुछ है या नहीं, और हार्ट चक्रा तो एक्टिवेट है ही नहीं, तो कहाँ से ही आप कुछ समझोगे? कंपैशन कहाँ से ही आएगा? जो नार्सिसिस्ट होते हैं, जो साइकोपैथ्स होते हैं, जो ईगो ड्रिवन पीपल होते हैं, हम पूछते रहते हैं, अपने आप से पागल होते रहते हैं कि इनको क्यों नहीं समझ आता, इनको क्यों नहीं दिखता कि हमारे में भी पेन है, इनको क्यों नहीं दिखता कि हम किस चीज़ से गुजर रहे हैं, इनको हमारा दर्द क्यों नहीं महसूस होता। अरे मेरे भाई, आत्मा होगी तो ही तो महसूस होगा। फीलिंग तो इंसान में होती है, रोबोट में थोड़ी ना होती है, ह्यूमनॉइड में थोड़ी ना होती है। फीलिंग्स तो तब होगी ना जब हार्ट चक्र एक्टिवेट होगा। हार्ट चक्र तो हमेशा के लिए उस पर क्रॉस करके टेप लगा दी गई है, वो तो एक्टिवेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने वो संस्था ज्वाइन कर ली जो सिर्फ अपने ही फायदे के लिए चलते हैं। दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस हियर।